जय हिंद डियर स्टूडेंट। आपके लिए यानी कि एग्ज़ाम से ठीक पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और आपके जो कल के एग्ज़ाम हैं उसमें बच्चे कितना फियर करते हैं, क्या मन स्थिति होती है, कितना डर रहता है। कुछ बच्चों को एग्ज़ाम के डर से जो है लूज मोशन शुरू हो जाता है, बहुत सारे और ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है जो एबनॉर्मल होती है और एग्ज़ाम के लिए बहुत घातक होती है। तो इन सारी चीज़ों को रिसर्च करके हम लेके आए हैं कि आप कैसे बचेंगे और कल यानी कि एग्ज़ाम के दिन आप अपना 100% परफॉर्मेंस कैसे कर पाएंगे, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फुल फुट प्लान, बिल्कुल सक्सेस का रोड मैप तैयार करके लेके आए हैं आपके लिए। आप उस प्लान से अगर करते हैं एग्ज़ामिनेशन को परफॉर्मेंस, तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्ज़ाम में रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ जो आप करेंगे, एक बात ध्यान में रखिए कि जो आपको कल करना है वो सारी चीज़ों को यहाँ पर यानी आज के दिन 2 मॉक टेस्ट में अप्लाई करके आपको प्रैक्टिस करनी है कि कल के एग्ज़ाम में क्या क्या है और कैसे कैसे होने हैं। और जो डर है या जो गलतियां हैं उसको आप 2 मॉक टेस्ट में करेंगे तो उसको आप रियलाइज़ करेंगे और उसको एग्ज़ाम से ठीक पहले उसको दूर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में जो डर होगा, एग्ज़ाम में डर की वजह से जो कमियां आपकी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, इस चीज़ को आप दूर कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि आज क्या करना है, कैसे करना है, उसका रोड मैप। तो पहली बात कि आज आप 2 मॉक टेस्ट देंगे। एक मॉक टेस्ट 8 बजे से 11 बजे के बीच और दूसरा मॉक टेस्ट 2 बजे से 5 बजे के बीच, यानी कि जो कल के एग्ज़ाम टाइम का एकदम निर्धारित है, यानी 2 से 5 बजे का टाइम निर्धारित है, उसी एग्ज़ाम के टाइम पर ही मॉक टेस्ट देंगे। रियल एग्ज़ाम फील करते हुए डेमो एग्ज़ाम देंगे। और इससे पहले का जो मॉक टेस्ट रखा हुआ है 8 से 11 बजे के बीच, इसको भी रियल एग्ज़ाम की तरह डेमो समझ करके आप एकदम उसको रियलाइज़ करेंगे अपने दिमाग में कि कैसे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमको कैसा कैसा चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो देखिए, शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और अभी तक हुई है। उन बच्चों से जो फीडबैक मिला है उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने उसको बिल्कुल दूर करने के लिए प्लान बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम के दिन बच्चों को जो लूज मोशन होता है और अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, हेल्थ डाउन होता है, उसके लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाइट प्लान में नंबर 1 आता है कि आप हेल्दी फूड मटेरियल लेंगे। और नंबर 2 आता है कि आप जब भी फूड मटेरियल लेंगे वो जो है बिल्कुल लाइट होना चाहिए, मतलब हैवी नहीं होना चाहिए। हैवी नहीं होने का मतलब कि ऑयली फूड मटेरियल नहीं होगा और जंक फूड नहीं होना चाहिए। नंबर 3 आता है कि आप जब भी लेंगे लाइट फूड मटेरियल लेंगे और इजीली डाइजेस्टिव फूड मटेरियल लेंगे जो आसानी से पच सके। और एक बात और ध्यान रखेंगे 4 पॉइंट में कि आप जब एग्ज़ाम के लिए जाएं तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम के लिए आपको 12:30 बजे एंट्री करा लेनी है और 5 बजे तक आपको एग्ज़ाम हॉल में रहना है, तो भूख तो लगेगी, आप पहले निकल लेंगे घर से। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको होममेड लाइट हेल्दी फूड मटेरियल खा के जाना है ताकि आपको कम से कम उस बीच में भूख न लगे। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटे बाद तक आपको एग्ज़ाम हॉल छोड़ के नहीं जानी है। एग्ज़ाम ख़त्म होगा उससे 1 घंटे पहले भी आपको एग्ज़ाम हॉल नहीं छोड़ के जाना है। तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो उस समय आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट जूस या कोई भी जूस पी के नहीं जाना है, ताकि आपको वॉशरूम जाने की जल्दी न हो, क्योंकि आपको जाना अलाउ नहीं है। तो
ये जो है आपका डाइट प्लान हो गया, जिससे आप जो है एग्ज़ाम में कंफर्ट फील करेंगे। अब एग्ज़ाम हॉल में एंट्री के लिए आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपको सिर्फ 3 चीज़ें लेके जानी है, अलाउ 3 चीज़ें अलाउ हैं और ज़रूरी 3 चीज़ें हैं। पहला एडमिट कार्ड, 3 कापी होगी, इंस्ट्रक्शन की कापी आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा, और दूसरा एक ओरिजिनल आईडी, तीसरा 2 फ़ोटो, एक पासपोर्ट साइज़ और एक 4x6 इंच की कलर्ड फ़ोटो चाहिए। हालांकि एक पासपोर्ट साइज़ मांगा है, एक एक्स्ट्रा भी आपको फ़ोटो अपने पास रखनी चाहिए। अब जब आप एंट्री करते हैं तो आप ऑप्शनल के रूप में एक पानी की बोतल, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हैं। अब जब आप एंट्री करेंगे, पहले आप ध्यान दीजिए कि आपका 2 मॉक टेस्ट रखा हुआ है, आज प्लान किया हुआ है 8 से 11 और 2 से 5। तो आपको जैसे एग्ज़ाम में चीज़ें होती हैं, प्रोसीड करती हैं, उसी तरह से आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। लेकिन एक चीज़ और, जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पर एक और चीज़ चेक होगी, वो होगी आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड निर्धारित ये किया गया है कि आपको कॉलरलेस, यानी कि कॉलर, बिना कॉलर वाला टी शर्ट जो कि हाफ हो, उसको पहनना है, जिसमें आपको कम से कम पॉकेट हो या पॉकेट ना हो, और लोअर भी ऐसा ही पहनना है जिसमें पॉकेट ना हो या पॉकेट कम से कम हो। तो आपको चेक इन आसानी से की जाएगी और जल्दी छोड़ दिया जाएगा। और याद रखिएगा कि जो भी आप कपड़ा पहनिए, ड्रेस पहनिए, हो प्लेन हो, ताकि उसमें इस तरह की कोई चेकिंग ना हो कि आपने कुछ इसमें लिखा हुआ, कुछ हेल्पफुल चीज़ें, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल चीज़ें इस पर लिखी गई हैं और उसको चेक किया जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप कोई भी ऑर्नामेंट ना पहने, कोई भी गहना ना पहने, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से आपको चेक किया जाएगा। तो उस समय आपके पास कोई भी मेटल मिलता है तो उसको रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा, उसको आपसे अलग किया जाएगा, तभी आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने को दिया जाएगा। और कलेवा वगैरह जो आप लोग पहनते हो अक्सर, वो चीज़ें भी आपको नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर कोई रिलीजियस चीज़ें हैं, जैसे कोई लेडीज़ हैं, यानी फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, अगर वो बुर्का पहन के जाना चाहती हैं तो उनको पहले आना होगा, ताकि उन हर चीज़ को चेक किया जा सके, जिससे ये उनको आश्वस्त किया जा सके कि आप कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है, मतलब जैसे सिख हैं, उनको पगड़ी पहन के ही जाना है, वो चाहते हैं कि नहीं हम पहन के जाएं, तो पहन के जाना भाई उनका अधिकार भी है। तो आप थोड़ा पहले आइए, ताकि उस हर चीज़ की चेकिंग हो सके, जिससे उनको संभावना हो। अगर उनको शक हो तो आपको ऐसा ना कि एग्ज़ाम में जाना जल्दी जल्दी हो रहा है, आपको मतलब लेट हो रहा है, यानी कि आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम में आपको आराम से चेक कर सकें। ऐसा ना हो कि आप लेट पहुँचे हो और आपको चेक करने में वो टाइम बर्बाद करें, आपको परेशानी होगी। तो आप जो है जितना घबराइएगा उतना ही आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा। तो आप पहले निकल जाएं, अगर आपको उस तरह से कुछ पहनना है तो। हाँ, याद रखें कि आप कपड़ा वैसा पहने जो कि जिसमें आप कंफर्ट फील करें, ठीक है। तो ये हो गया कपड़े की। और जूता कभी न पहने, आप स्लीपर पहन के जाएं, बिल्कुल आपका पूरा पैर विजिबल हो, तो चेक करने की संभावना नहीं बनती है, तो आपको निकलवा कर चेक नहीं करेंगे, परेशानी नहीं होगी, आप आराम से चले जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपके ड्रेस कोड की। अब आप इसी तरह से आज के एग्ज़ामिनेशन जो नहीं मॉक टेस्ट रखा गया है कि 8 से 11 और 2 से 5, इसमें भी आप इसी तरह का ड्रेस कोड पहन करके आप मॉक टेस्ट दीजिए। रियल मॉक टेस्ट उसी तरह से दीजिए जैसा कि आपको एग्ज़ाम में देना है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर 8 से आपका 11 मॉक टेस्ट है तो 1 घंटा पहले बायोमेट्रिक के लिए जो प्रोसेस होता है कि आपका जो है अंगूठा थंब लगा करके बायोमेट्रिक होगा, और फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले बहुत जगह बहुत सारी चेकिंग आपकी होगी। उस सारे चीज़ों को आप घर पर भी इस तरह से प्रैक्टिस करें, यानी कि एक डेमो करें, और फिर एग्ज़ाम में बैठे तो 10 मिनट पहले आपको जो है आंसर शीट और ठीक 5 मिनट पहले बुकलेट मिलेगा, तो उस सब को भरने की पूरा प्रैक्टिस करें। और आपको जो फ़ोटो मिलेगा वो चिपकाने के लिए, और उसको फ़ोटो चस्पा करें। एक डेमो जो है, एक जो है अपना उस तरह का ले लें, जो है एडमिट कार्ड अलग से, यानी एक्स्ट्रा जो है एडमिट कार्ड निकलवा लें, आप उस पर चिपकाएं और सारे प्रोसेस को करें, देखें कितना समय लगता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। और आप एग्ज़ाम के लिए जैसे होता है उस तरह से बुकलेट को आप ओपन करिए और फिर सारे इंस्ट्रक्शन को भर करके उसको प्रोसीड करिए। देखिए कि आप कहाँ गलती करते हैं, कौन सी गलती करते हैं। बिल्कुल घबराएं ना, प्रैक्टिस करें, और जितना
प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम के डर की वजह से बहुत सारी गलतियां कर देते हैं वो नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस समय ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में आपको पेन अपनी ले जाने को अलाउ नहीं होगी। तो वहाँ पर प्रैक्टिस करिए कि आप जो हमेशा पेन यूज़ करते हैं वो पेन यूज़ न करें। थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील होगा क्योंकि नई पेन होगी, ये बिल्कुल तुरंत चलेगी नहीं, तो आपका उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में जब आंसर शीट भरते हैं तो आंसर शीट में जब भरते समय आप देखेंगे कि बच्चे बहुत सारा जो क्वेश्चन रहता है कर लेते हैं और इकट्ठा भरते हैं, एक ही साथ भरते हैं सारा कुछ। तो एक साथ भरने में अक्सर ऐसा होता है कि रॉन्ग आंसर फिलअप हो जाता है, यानी बबल्स गलत ब्लैक हो जाते हैं, और गलत हो गया तो सिर्फ नंबर आपका वो जाएगा नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, माइनस मार्किंग होती है। तो ये गड़बड़ी है। तो आप इसके लिए एक बढ़िया काम कर सकते हैं कि आप जो है 20 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लें तो उसको मार्किंग हल्का हल्का छोटा छोटा मार्क लगा लें सही आंसर पर, फिर उसको दोबारा भरें देख करके, तो वहाँ पर गलती होने की संभावना नहीं है क्योंकि आपने एक बार मार्क किया हुआ, दूसरी बार आप उसको फिलअप करने जा रहे हैं, मिला करके आप भरेंगे तो उसमें गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अगर एक भी क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा किया, मतलब आप गलती को सुधार लिए, तो कम से कम आप 5 से 10,000 बच्चों से ऊपर हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस करें। जब पहला आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद रखें कि जब पहला प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसकी सारी कमियों को आप नोट डाउन करें और ठीक 2 से 5 बजे का जो टेस्ट मॉक टेस्ट होगा उसमें बैठने से पहले उन सारी गलतियों को अपना मेंशन कर लें कि हमको ये गलती इस मॉक टेस्ट में नहीं करनी है, और आप फिर उसी तरह से जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में कल जाएंगे उस चीज़ को दिमाग में रियलाइज़ करें कि आप रियल एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो उसी तरह से बायोमेट्रिक के लिए आप थंब लगाने जाएं और सारी चीज़ें प्रोसीड करें अपने घर में ही, और वही ड्रेस कोड जैसा कि आप कल पहन के जाएंगे उसको बिल्कुल पहन के जाएं। और एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने से पहले अगर आपको एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में खाने पीने की अगर आदत है तो उसको कंट्रोल करें कि हम उस टाइम पे नहीं कुछ खाएंगे। अगर आप आज कंट्रोल कर लेंगे तो कल आपके लिए उसकी तलब नहीं लगेगी, कुछ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और आपको वहाँ पर कंफर्ट फील होगा। तो इस तरह से आप जो है आज ही 2 से 5 बजे के बीच में भी मॉक टेस्ट देंगे, और जो आपने 8 से 11 बजे का मॉक टेस्ट दिया उसमें जो भी गलतियाँ की होंगी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद अपने कॉपी के आंसर को मैच कराएं और देखें कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है। हाँ, दोनों मॉक टेस्ट देने के बाद रात को सारे मॉक टेस्ट की गलतियों को बिल्कुल आप दिमाग में रखें कि इसको हमको नहीं करना है, उसको आप कैसे सुधारेंगे वो आप प्लान कर लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें कि ये गलती हमको आने वाले जो रियल एग्ज़ामिनेशन है उसमें नहीं करना है, और इसकी पूरी प्रैक्टिस रात भर करें। हाँ, एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी टॉपिक जो कि कन्फ्यूज़न में अभी है उसको दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि जब भी दोहराएंगे तो जो आपका आता हुआ चीज़ें हैं वो भूलने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो जो आपका टॉपिक कॉन्फिडेंस में है उसको अच्छे से दोहराएं, और आप जो भी चीज़ें हैं, आपका जो भी पेपर है, जो भी आपने किया हुआ है, जो भी अच्छे से आपने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ नॉलेज, उसी को दोहराएं और बिल्कुल शांत मन से अपना एग्ज़ामिनेशन देने जाएं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हम आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू।